नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। आपको मेरी रचनाएं पसंद आएं तो इस अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये है इन रचनाओं का 836वां भाग। तो मेरी पहिली मराठी वाली रचना आहे, जर तुमचा स्वतःवरचा विश्वास 100% घालवायचा असेल तर 3-4 तज्ज्ञ सल्लागारांचे दिलेले वेगवेगळे सल्ले लक्ष देऊन ऐका. तज्ज्ञांवरचा आणि स्वतःवरचाही विश्वास 100% जाईल. दुसरी रचना आहे, तुम्ही किती पटकन किती उंच जाता किंवा किती वेगात धावता याला थोडंच महत्त्व आहे. महत्त्व आहे ते उंच जाऊन खाली पडल्यावर चेंडूसारखं टप्पा पडून पुन्हा किती उंच जाता त्याला, किंवा जोरात धावताना अडखळून पडलात तर किती पटकन उठून पुन्हा धावू लागता त्याला. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में। निसर्गदत्त महाराज और उनके शिष्यों के साथ हुए संवाद का ये है अगला 312वां सवाल। पर खुशी एक कल्पना हो सकती है, पर दुख और दर्द तो सच्चाई है। इसका जवाब है, दुख और खुशी दोनों एक साथ ही होते हैं। एक से छुटकारा पा लें तो दूसरे से भी अपने आप छुटकारा हो जाता है। अगर खुशियां हासिल करने में ना जुट जाएं तो दुख और दर्द भी गायब हो जाएंगे। यह सही है कि आम सुखों से परे भी कुछ है जिसे परमानंद कह सकते हैं। ये किसी वजह से नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ आनंद ही होता है। जिन खुशियों की आप बात कर रहे हो वो नापी जा सकती हैं, वो कम हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनका वर्णन किया जा सकता है। मैं ऐसी खुशियों की बात नहीं कर रहा जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा कह सकते हैं कि ये परमानंद होता है, पर वो सिर्फ आपका नहीं होता। जो किसी बाहरी चीज़ या घटना पर निर्भर करता है, ऐसा आनंद वो नहीं होता। जो आपके अंदर ही होता है उससे ही आप सही मायने में जुड़ सकते हैं। अलग अलग सतहों पर जुड़ने से आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जो सत्य है वो हर सतह से परे है, इंद्रियों के द्वारा और बुद्धि और समझ के द्वारा पाए गए ज्ञान से भी परे है। परमानंद अज्ञान पर या अधूरे ज्ञान पर आधारित नहीं है। वो मन और बुद्धि के दायरे में नहीं आता, इसलिए उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। वो कुछ होने और ना होने के भी परे है। इसका अगला सवाल है 314वां। मेरे कई गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है, पर जिससे मेरा पूरा विश्वास हो जाए जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इसका जवाब है, अगर आप सचमुच आप कौन हो ये जानना चाहते हो तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। बस इतना ही है कि आपको कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए। आपको पूरी लगन से कोशिश करनी होगी। अगर आप किसी और बात, इच्छा या विचार में फंस गए तो आप उनके ही पीछे लग जाओगे। वही आपकी प्राथमिकता बन जाएगी। फिर आपकी ज्ञान की चाह कुछ देर तक रुक जाएगी। जब आपका विवेक जग जाएगा और आप फिर एक बार एकाग्र हो सकोगे, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। आपको इतना ही करना है कि आपको और सभी बातों से ध्यान हटा देना है। आपको जहाँ पहुँचना है वो आपके करीब ही है। आप ही का मन, बुद्धि और सोच आप दोनों के बीच में पर्दे की भांति बन जाते हैं। ज़रूरत एक ही बात की है, एक क्षण भी एकाग्रता को खोना नहीं है और ध्येय को ही निरखते रहना है। इसका अगला 315वां सवाल है, पर मेरी इच्छाएं और मेरे डर तो हमेशा ही मेरे पास होते हैं। इसका जवाब है, इच्छाएं और डर कहाँ हैं? वे तो सिर्फ आपकी यादों में हैं। क्या आप समझ रहे हो कि इनकी जड़ें आपकी यादों में ही हैं?
यादों से ही अपेक्षाएं निकलती हैं, यादों को छोड़ दो तो अपेक्षाएं भी छूट जाएंगी। अगला सवाल है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ। मुझे पता है कि वो कभी ख़त्म ना होने वाला काम है, क्योंकि कभी कुछ अच्छा होता है, कभी प्रगति रुक जाती है और कभी हम पीछे भी चले जाते हैं। ये सब बातें हाथ में हाथ डालकर ही चलती रहती हैं। ऐसा तो हर क्षेत्र में होता है, तो फिर हमारे लिए क्या करना बाकी रह जाता है? इसका जवाब है, जो भी है, जिस काम को आपने शुरू किया है वो पूरी लगन से पूरा कर लो पहले। फिर किसी और काम की जिम्मेदारी मत लो। इस जिंदगी का कोई ठोस दुख हो तो वो तो कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपके लिए बोझ बनकर रह जाएगा। उसके बाद खुद को खोजो, फिर कभी ख़त्म ना होने वाला परमानंद भी आ जाएगा। अगर आप निजी स्वार्थ के लिए कुछ करोगे तो वो उससे आपका और बाकी लोगों का भी नुकसान हो जाएगा। अगर आदमी स्वार्थ छोड़ दे और फिर सोचे तो वो ऐसा आदमी बन जाएगा जैसे उसे बनना चाहिए वास्तव में। वो ना ही किसी को मारेगा और ना ही किसी के खिलाफ कोई काम करेगा। उस पर स्वार्थ, इच्छा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अहिंसावादी हो जाएगा और किसी का भी बुरा नहीं चाहेगा। वो हर द्वंद्व से परे चले जाएगा। इसका अगला 317वां सवाल है, हाँ, अहिंसा के विचार ने मुझे हर वक्त आकर्षित किया है। इसका जवाब है, अहिंसा का मतलब है किसी को दुख ना पहुंचाओ, किसी का बुरा ना करो, सबके लिए अच्छा ही करो। लेकिन वो अहिंसा नहीं है, किसी को दुख या ना दर्द देना अहिंसा है। इसके अगला 318वां सवाल है, लोगों को क्या अच्छा लगता है इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन्हें मदद करने की बात कर रहा हूँ। इसका जवाब है, आपकी मदद का सही उपयोग तभी होता है जब उसकी ज़रूरत होती है और वो आपको और भी आगे जाने में मदद करती है। जो मदद ऐसी होती है कि उसकी बार बार ज़रूरत हो तो वो सही मायने में मदद नहीं होती। इसलिए आप औरों को मदद करने की बात ना करना। मदद किसी को सक्षम बनाने के लिए होनी चाहिए। मदद पाने वाले की खुद की क्षमता भी बढ़ती रहनी चाहिए। इसका अगला सवाल है, जिस मदद की सच्ची ज़रूरत होती है वो कोई कैसे कर सकता है? मदद करने वाले को वो कैसे करनी चाहिए? इसका जवाब है, आप शायद कहना चाहते हो कि हर विरह दुख भरा होता है और हमारी क्षमता अगर कम हो तो वो दर्द भरा भी होता है। अगर आप और सबसे जुड़कर रहना चाहते हो तो मदद अपने आप हो जाती है, उनकी क्षमता बढ़ जाती है। आपको ऐसा आदमी बनना चाहिए जो कि सबके लिए आदर्श हो, जिसमें ऊर्जा हो, विचार हो, विवेक हो और जो सिर्फ हो। जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते, इसलिए जो आपके पास नहीं है वो आपको बनना ही नहीं चाहिए। जो आपके पास है वो आप किसी भी मात्रा में किसी को भी दे सकते हो। इसका अगला सवाल है, क्या ये सच नहीं है कि आपके अस्तित्व में भी दुख और दर्द नहीं है? क्या जिसका भी अस्तित्व है उसमें दुख और दर्द नहीं है? इसका उत्तर है, तो और क्या संभव है? आदमी आनंद खोजता रहता है। जिसके पास पाने जैसा सब कुछ होता है पर आनंद नहीं होता, वो आनंद को खोजता रहता है। वैसे देखो तो जिसमें आनंद होना चाहिए वो भी आनंद खोजता रहता है। आदमी अस्वस्थ होते हैं, चंचल होते हैं और उनमें संतोष नहीं होता। वे मन को लुभाने वाली बातों में आनंद खोजते रहते हैं। जो कुछ शरीर और मन को अच्छा लगता है वो आनंद दे सकता है, ऐसा बहुतेरे लोग सोचते रहते हैं। इंद्रियों को और मन को जो अच्छा लगता है उसी से आनंद का लाभ हो सकता है, ऐसी भी कल्पना की जाती है।